JTV न्यूज। उमरिया जिला मुख्यालय से 15 किलोमीटर दूर ग्राम सलैया धौरफ्फा मंदिर में अखिल भारतीय ब्राह्मण एकता परिषद संगठन के द्वारा बैठक आयोजित करते हुए विशाल भंडारे का आयोजन किया गया, जहां बड़ी संख्या में ब्राह्मण समाज के लोग मंदिर परिसर में एकत्रित होकर भगवान हनुमान जी के दर्शन किए एवं भंडारे प्रसाद को ग्रहण किया गया। वही अखिल भारतीय ब्राह्मण एकता परिषद बैठक के दौरान बड़ी संख्या में ब्राह्मण समाज के लोग उपस्थित रहे। वही आयोजित बैठक पर उपस्थित अतिथियों ने बताया कि ब्राह्मण समाज की बैठक होने से समाज में बहुत हर्ष का विषय है एवं ब्राह्मण समाज के लोगों में विनम्र आग्रह किया जाता है कि आयोजित कार्यक्रमों में समाज को एकजुट रखने के लिए सभी लोगों को आगे आना चाहिए एवं पुरातन भारतीय संस्कृति में आज हमारा देश जो आगे बढ़ रहा है उसमें ब्राह्मणों का योगदान हमेशा से रहा है। जब भी राजशाही प्रथा रही है उसमें बौद्धिक कार्य ब्राह्मणों के द्वारा ही संपन्न कराए गए हैं एवं ब्राह्मण का अर्थ है कि बुद्धिमत्ता व्यक्ति और बुद्धिमत्ता इसी में है कि सब लोग एकजुट होकर अपने समाज को आगे बढ़ाएं। जब हम आगे बढ़ेंगे तब देश आगे बढ़ेगा और जब देश आगे बढ़ेगा एवं जब देश आगे बढ़ेगा तभी हम विश्व में उच्चता का स्थान प्राप्त कर सकेंगे, जहां ब्राह्मण समाज अपनी वास्तविकता को पहचाने, अपने कर्तव्य बोध को पहचानते हुए समस्त ब्राह्मण समाज के लोग एकजुट रहें। पेश उमरिया से शंकर सिंह चंदेल की एक खास। ब्राह्मण समाज की तरफ से एक बहुत ही विशाल भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें सभी ब्राह्मण समाज एकत्रित होकर सामाजिक मुद्दों पर चर्चा भी किए और आगे भी यही चाहते हैं कि इसी प्रकार से धार्मिक स्थान पे ऐसा भंडारा होता रहे और सामाजिक मुद्दों पर चर्चा चलती रहे। और ब्राह्मण समाज की तरफ से हनुमान जी पे ऐसा विशाल भंडारा और भी आगे आयोजित किए जाएं। आश्रम में हमेशा हमारे यहाँ कम से कम यहाँ त्रेता युग से चल रहे हैं, ऐसे लगातार धीरे धीरे भक्तों की कतार यहाँ बढ़ती हुई हो रही है। और यहाँ हमारे ब्राह्मण समाज से आज यहाँ भव्य रामायण अखंड रामायण हुई और भंडारा भी हो रहा है। अभी तत्काल में भंडारे की आयोजित चल रहा, प्रसाद बट रहा है। और हमेशा यह कम से कम यहाँ जब से श्री राम जी के त्रेता युग से चल रहा है, यहाँ भक्तों की कतार धीरे धीरे बढ़ रही है और हमेशा बढ़ती रहेगी। उमरिया जिले के ब्राह्मण समाज की बैठक आज दिनांक को की गई है, जिसमें ब्राह्मण समाज के लगभग 80-85% लोग उपस्थित रहे और उपस्थित होने के बाद एकजुटता, एकता, एकरूपता के साथ काम करना है और जब काम करेंगे तो आगे बढ़ेंगे। बैठक के दौरान धौरखो हनुमान मंदिर में अखंड रामायण का आयोजन किया गया और ब्राह्मण समाज की बैठक की गई, जिसमें एक भंडारा भी आज दिनांक को हुआ और समूचे ब्राह्मण परिवार एक रूपता होकर आगे बढ़ने का प्रयास और से प्रस्तावित किया गया कि आज यहाँ ब्राह्मण समाज का एक मीटिंग आयोजित की गई है। यह सुनकर अति प्रसन्नता हुई और मैं स्वयं आप सबसे विनम्र आग्रह करता हूँ, ब्राह्मण समाज के कार्यक्रमों में ब्राह्मणों को एकजुट होकर आगे आना चाहिए। पुरातन भारतीय संस्कृति में आज हमारा देश जो आगे बढ़ रहा है उसमें ब्राह्मणों का योगदान है हमेशा से। जब भी राजशाही प्रथा रही है तो जब बौद्धिक कार्य जितने भी हैं वो ब्राह्मण के द्वारा ही संपन्न हुए। ब्राह्मण का अर्थ ही है बुद्धिमान व्यक्ति और बुद्धिमत्ता इसी में है कि हम सब एकजुट होकर और अपने इस समाज को आगे बढ़ाएं। जब हम आगे बढ़ेंगे तभी हमारा देश आगे बढ़ेगा, जब हमारा देश आगे बढ़ेगा और तभी हम विश्व में उच्चता का स्थान प्राप्त करेंगे। इसलिए मेरा विनम्र आग्रह है समस्त ब्राह्मणों से कि अपनी वास्तविकता को पहचानें, अपने कर्तव्य बोध को पहचानें और ब्राह्मण एकजुट रहें, एक सूत्र में पिरोए रहें, एक साथ आगे बढ़ें। इस हेतु सतत प्रयत्नशील रहें। धन्यवाद, नमस्कार। आयोजन किया गया है जहाँ पर प्रसाद ग्रहण किया है, हम ये वापस आए। जो हनुमान जी के मंदिर प्रसिद्ध है, जो फेमस स्थल है, यहाँ पर आयोजित की गई है नववर्ष के उपलक्ष्य में और सारे यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, जिनके द्वारा जो है यहाँ पर जो है ब्राह्मण भोज चल रहा है
और बहुत सारी इधर गतिविधियाँ सामाजिक सांस्कृतिक सभी प्रकार का अभी आयोजन होना है। साथ ही साथ ब्राह्मण के हितों के लिए यहाँ पर अभी एक संगोष्ठी किया जाएगा, जिसमें ब्राह्मण महासभा के हमारे कैलाश द्विवेदी जी, चंद्र कुमार दुबे जी सब लोग पधारे हुए हैं, रिटायर्ड DGP वगैरह सब यहाँ पर हैं चंदिया से। ये सब के बीच में बैठ के ब्राह्मणों का किस प्रकार से उद्धार हो, विकास हो, समाज में उनका अच्छा मिले, सम्मान मिले और ब्राह्मण वर्ग को अधिक से अधिक जो है रोजगार कैसे मुहैया करा जाए, इस पर चिंतन मंथन करना। धौरखा में बजरंगबली के दर्शन के लिए आए थे और उसके साथ में ये एक संयोग था कि यहाँ एक बैठक भी चल रही थी। उस बैठक में का अवसर प्राप्त हुआ और साथ में जो ये भोजन भंडारा था उसका भी हम लोगों ने भी लाभ उठाया। जहाँ तक सवाल है किसी संगठन का और इस तरह से जो जातिगत संगठन है, मैं व्यक्तिगत रूप से तो उनका पक्षधर नहीं हूँ, क्योंकि हम मनुष्यता को और मानवता को कितने हिस्सों में बांटेंगे। वैसे भी हम देखते हैं कि समाज छिन्न भिन्न है और बहुत सारे टुकड़ों में बटा हुआ है। तो फिर भी जब हम ये देखते आ रहे हैं कि पिछले कुछ वर्षों से जो हमने ये देखा है कि कई समूह कई वर्ग आपस में एकजुट हुए हैं, तो ये कुछ मुझे ऐसा लगता है कि ये प्रतिक्रिया है कि उसके खिलाफ हम खड़े होते हैं। पर आज ज़रूरत इस बात की है कि एक ऐसे इंसानियत का समूह, मानवता का समूह, मनुष्यता का समूह रहे और जहाँ पे सभी की भलाई, सभी के विकास और सभी की तरक्की के बारे में सोच रखना ज़्यादा बेहतर होगा। मैं ऐसा समझता हूँ कि ये जो संगठन है वो संगठन भी व्यापकता में मनुष्यता का पक्षधर होगा और उसी लिहाज से कि हर जीवधारी, हर प्राणी जो इस जगत में आया है उसको बढ़ने का, फलने फूलने का और प्रफुल्लित होने का पूरा अवसर प्राप्त होगा। वो संगठन अपनी ताकत, अपनी क्षमता के मुताबिक इस पूरे काम में एकजुट रहेगा और उनको मदद पहुंचाएगा, ऐसी मेरी अपेक्षा है। माने हुआ मंदिर है, यहाँ पर ब्राह्मण लोग सभी कोई आए, ब्राह्मण मंदिर यहाँ विशेष भंडारा का प्रोग्राम वो अच्छी तरह से पड़े कोई समाज की बैठक हुई, इसमें ब्राह्मण के हितार्थ जो उमरिया जिला से संबंधित कई मुद्दों पर चर्चा हुई। विशेष रूप से संगठन को मजबूत करने के लिए पूरे ज़िले में जो जितने भी गांव हैं, गांव स्तर पर सभी ब्राह्मणों का सर्वे करके उनका सामाजिक आर्थिक स्तर जानने के लिए प्रयास करने के लिए निर्णय लिया गया। और जो भी ब्राह्मण के लिए जो भी अनुचित बात अगर कभी होती है उसको सहायता करने के लिए पूरे बैठक में निर्णय लिया गया कि हम उनको किसी भी तरह से उनका बोझ नहीं देंगे और हमेशा उनकी सहायता करेंगे। और प्राथमिक रूप से अभी ये निर्णय लिया गया है कि सर्वे करके उनका वो डाटाबेस तैयार किया जाए और आगे की बैठक में फिर आगे की कार्रवाई की जाए। और हमारे यहाँ एक विशाल भंडारे का भी आयोजन किया गया, इसमें सभी इसका लाभ उठा करके भोजन ग्रहण किया।